स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेटर्स या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करंट एसेट्स मूवमेंट रेशियोज के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कराया था। उसी सीक्वेंस में आज हम डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो करेंगे। ये रेशियो जो हमारे डेटर्स होते हैं फर्म के, उनका कैसे जो है फर्म में उनको एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा रहा है, उनसे जो अमाउंट रिकवर हो रही है वो कितना एफिशिएंटली हो रही है, ये हम इससे पता कर लेते हैं। देखिए, डेटर्स जो होता है फर्म में, वो हमारी क्रेडिट सेल से क्रिएट होता है। जब हम फर्म में क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं, और जो डेटर्स होते हैं उनसे टाइमली पैसा आ जाए, इस बात के लिए जो है फर्म जो है लगातार जो है एफर्ट्स करती है। क्योंकि अगर डेटर से पैसा टाइमली नहीं आता है तो उनके बैड डेब्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना ज़्यादा बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फर्म को फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। तो डेटर्स को कंट्रोल करने के लिए उनसे लगातार जो है रिकवर करने के लिए अमाउंट जो है फर्म को कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, और उन पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पॉलिसीज़ जो हैं फर्म स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाती हैं, या उनसे टाइमली पैसा नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से फर्म के बैड डेब्ट्स बढ़ने लगते हैं। और ये कई कई बार इतने भी बढ़ जाते हैं कि फर्म जो है पूरी की पूरी जो है वो डूब जाती है, जो है उसका जो है फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाता है। तो अगर किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है और उसकी जो डेटर्स की पॉलिसी है अगर उसके बारे में जानना है, तो हम फिर वहाँ पर डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का यूज़ करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि फर्म की जो डेटर्स पॉलिसी है वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, और फर्म के जो डेटर्स हैं उनसे कितने टाइम में पैसा जो है फर्म को रिकवर हो रहा है। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो द uncontrolled it is calculated to know the uncollected portion of credit sales in the form of debtors by establishing relationship between trade debtors and net credit sale of the business। देखिए, इसमें जो हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, इसमें हम दो चीज़ों का मेनली यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहली आती है क्रेडिट सेल, जो कि हम जिसके थ्रू कि हम डेटर्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, और साथ साथ जो है जो हमारी डेटर्स अमाउंट चल रही है वो, इनके बीच का हम रिलेशन जो है वो इससे निकालते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशो जो है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस बी आर इंटू 100 अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। देखिए, डेटर्स टर्नओवर या डेटर्स वेलोसिटी आपसे अगर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेटर्स वेलोसिटी निकालने के लिए, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन नेट क्रेडिट सेल। तो आपको इन तीनों में से कोई भी अगर चीज़ पूछता है तो आपको जो है फिर ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इससे मतलब है हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये कैसे आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें आपको करना क्या है कि जो ओपनिंग डेटर और बीआर होंगे, ठीक है, ओपनिंग डेटर और बीआर, उसमें फिर आप ऐड कर देंगे क्लोजिंग डेटर और बीआर। बस आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर अपॉन 2, यानी जो आपके पास उस टाइम पीरियड में ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर होंगे उसमें प्लस कर देंगे आप क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर और अपॉन 2। तो ये आपके एवरेज ट्रेड रिसेबल्स होंगे जहाँ जहाँ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल आपको मालूम ही है, जितनी भी क्रेडिट सेल वहाँ फर्म में हुई होगी वो आपको यहाँ पर लेनी है। बाकी तो तीनों फार्मूले में ये दोनों ही चीज़ें यूज़ की हुई हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कहाँ इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब इसके बाद हम करते हैं फिर एक क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा सा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। Bridge Pal and Sons sells goods on cash as well as on credit. The following particulars are taken from their books of accounts for the year ending 31st December 2001। तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल दी हुई है 10 लाख की, उसके बाद आपको कैश सेल दी हुई है 2 लाख की, फिर सेल्स रिटर्न दी हुई है 70,000, फिर आपको टोटल डेटर दिए हुए हैं 90,000, फिर उसके बाद आपको बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं और फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। इस तरह से आपको जो है कह रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए। देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर, या आप यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर भी ले सकते हैं, अपॉन नेट क्रेडिट से, ये आपको यूज़ करना है। तो यही यहाँ पर हमने लिया है। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मालूम करने हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज लेने के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर अपॉन 2 करना है। अब आप देखें यहाँ पर हमें जो डेटर दिए हुए हैं वो क्लोजिंग वाले दिए हुए हैं और बी आर का भी क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हमारे सामने फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम इनका एवरेज कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे जो क्लोजिंग है बस वही ले लेंगे, फिर उनका एवरेज नहीं करेंगे। 70,000 प्लस 20,000, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये 110,000 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेट क्रेडिट सेल लेनी है। तो नेट क्रेडिट सेल लेने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सेल इन्होंने जो दी हुई है वो है 10 लाख की, जिसमें से कैश सेल आपकी जो है 2 लाख की हुई, तो क्रेडिट सेल आप ये मानेंगे, इट मीन्स ये 8 लाख की हुई है, और उसमें फिर सेल्स रिटर्न भी दी हुई है 70,000 की, वो भी हुई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 730,000 की यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल जो है वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमें लेने हैं नंबर ऑफ़ डेज़। अब नंबर ऑफ़ डेज़ में ये हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम इसमें 360 डेज़ भी ले सकते हैं और 365 भी ले सकते हैं। कुछ लोग 360 लेते हैं, कुछ 365 लेते हैं। क्वेश्चन में भी आपको बता दिया जाता है कई बार कि आपको क्या लेना है, तो कोई सा भी लेकर आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 365 डेज़ लेके किया हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके जो है 54 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो वही आपका 55 डेज जो है वो पूरा कंप्लीट मान लिया गया है।
तो यहाँ पर 55 डेज जो है वो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि जब भी हम डेटर्स को पेमेंट उधार बेचते हैं गुड्स या सेल करते हैं, तो ऑन एवरेज उनसे जो पेमेंट आने में टाइम लगता है वो 55 डेज़ का लगता है। यानी एक डेटर से पेमेंट आने में लगभग 55 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये फर्म की जो कलेक्शन पीरियड है, जो कलेक्शन पॉलिसी है पैसे की, ये उसका जो है परफॉर्मेंस बता रहा है कि मतलब वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो किस हिसाब से जो है हो रही है डेटर से कलेक्शन की। तो डेटर से कलेक्शन करने में इनको 55 डेज जो हैं वो लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो बढ़िया जो माना जाता है वो 30 डेज़ माना जाता है कि 30 डेज़ में आपके डेटर से आपका पेमेंट जो है रिकवर हो जाना चाहिए। तो इनको तो 55 डेज़ लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम ले रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी फर्म की जो डेटर्स कलेक्शन पॉलिसी है वो हम आसानी से इसके थ्रू जज कर सकते हैं।